प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है और उस दावे ने सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को हैरत में डाल दिया है। पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब आ जाते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पर कि आखिर प्रशांत किशोर ने कौन सा दावा किया है जो कि इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव को लेकर यह दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है और हो सकता है कि बीजेपी 2019 के रिकॉर्ड को भी 2024 में बंगाल में तोड़ देगी। इसके पीछे जब सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी अब बंगाल में एक बड़ी ताकत बन चुकी है और अब उस ताकत को इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता है। जब पूछा गया कि इसके पीछे अभी क्या कारण है, तब उन्होंने बताया कि संदेश खाली जैसे मुद्दे, जिसमें कथित तौर पे एक ये बात सामने आई थी कि टीएमसी का एक नेता है शाहजहां शेख, जो कि वहां के रहने वाले घर के महिलाओं को अपनी मर्जी से रात को पार्टी ऑफिस में बुलाता था और सुबह उनके घर छोड़ देता था। बीजेपी के नेताओं ने ये तक आरोप लगाया था कि टीएमसी का जो नेता है शाहजहां शेख, उसके लड़के हर रोज शाम को लड़कियों को देखते थे, लोगों के घरों में देखते थे। जिस घर में महिलाएं सुंदर होती थी, जिस घर में सुंदर लड़कियां दिखती थी, उस घर के मालिक को ये कहा जाता था कि अपनी लड़की को, अपनी महिला को भेज दो, अन्यथा तुम्हारे लिए बुरा होगा। इन सब मामलों को एक तरीके से जनता के बीच में जिस तरीके से बीजेपी ने उछाला है, भले ये सियासी मुद्दा है, भले ये तत्कालिक मुद्दा है, ये अब जांच का विषय है। जांच एजेंसी इस पे जांच करके बताएगी कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन फिलहाल जो संदेश खाली जैसा मुद्दा है, वो ममता बनर्जी के लिए 2024 में सबसे बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। ये बात प्रशांत किशोर ने कही है और प्रशांत किशोर के बारे में हम लोग अगर कोई भी बात कहें उनकी जाति को लेके या फिर उनके राजनीतिक अभियान को लेके, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जो बंगाल में हुए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी किसी भी हालत में 100 सीट बंगाल में नहीं जीत पाएगी और वाकई बीजेपी 100 सीट नहीं जीत पाई थी और ममता बनर्जी को 2/3 विधानसभा में सीटें मिल गई थी। तो अगर अभी प्रशांत किशोर कोई बात कह रहे हैं बंगाल जैसे राज्य के संदर्भ में, जहां पे उन्होंने काम किया है, चुनावी प्रबंधन का काम किया है, उसको सिरे से नहीं नकारा जा सकता है। इससे एक बात तो तय है कि जो टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा के अंदर रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 370 सीट बीजेपी और 400 सीट एनडीए को मिलेगी 2024 में, उस पे कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी बढ़ते हुए नजर आ रही है। दूसरी बात प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र को लेके कही, जहां पे उन्होंने कहा कि इस पूरे देश में कहीं अगर सबसे ज्यादा सीटों की बढ़ोतरी इंडिया गठबंधन को मिल सकती थी, कांग्रेस को मिल सकती थी, तो वो राज्य था महाराष्ट्र। इस बात को बीजेपी अच्छे से समझ गई थी कि महाराष्ट्र में उसकी जो सीटें हैं वो कम हो सकती है, वहां पे उसकी करारी हार हो सकती है। इसको ठीक करने के लिए बीजेपी ने पिछले 1 साल से जिस तरीके से वहां पे काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां के दौरे किए हैं। काम करने का मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने अजीत पवार को अपने साथ मिला लिया, शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मिला लिया, यानी कि उन्होंने विपक्ष को वहां पे कमजोर कर दिया है। तो जो बड़ा मार्जिन महाराष्ट्र से इंडिया गठबंधन को मिल सकता था, वहां से इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकल सकती है, उसमें काफी कमी आ गई है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने मध्य प्रदेश के ऊपर बात किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत आगे है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी ने पछाड़ दिया है, उससे एक बात साबित होती है कि मध्य प्रदेश में भी जो एक कम से कम 12-15 सीटें कांग्रेस को मिल सकती थी, वो भी अब कम होती हुई नजर आ रही है। यानी कि बड़े चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर। इनके कहे के अनुसार अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं ये बात अब इंडिया गठबंधन के लिए बहुत
सारे लोग पहले भी कहते रहे हैं कि 2024 का मुकाबला इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अभी इंडिया गठबंधन सीटों का ही शेयरिंग नहीं कर पाया, उम्मीदवार की तो बात दूर की है। इसके बाद अगर प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार, मैं उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, जो उनका एक अनुभव है, उन्होंने पंजाब में कांग्रेस को जीत दिलाया था, तमिलनाडु में स्टालिन को जीत दिलाया, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को जीत दिलाया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने ममता बनर्जी के लिए काम किया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो केवल बीजेपी के लिए किया है या फिर वो केवल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सभी तरह के नेताओं के लिए काम किया है और उनका जो अनुभव है उसके आधार पर अगर ये बात कह रहे हैं कि 2024 की लड़ाई में विपक्ष जो है वो पहले ही बहुत सारी गलतियां कर चुका है और उन गलतियों से उबर पाना 2-3 महीने में संभव नहीं है। तो कुल मिला के एक लाइन ये नजर आ रही है प्रशांत किशोर के दावे के हिसाब से कि 2024 में तो मोदी ही आ रहे हैं। लेकिन सवाल जब बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है तो उनका ये कहना है, प्रशांत किशोर ने बिहार के संदर्भ में भी बात कही है कि बिहार में भी एनडीए गठबंधन की टैली कम नहीं होने जा रही है, यानी कि बिहार में भी बीजेपी की संख्या कम नहीं होनी जा रही है। प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए भी दावा किया। इसका मतलब ये हम मान सकते हैं कि नीतीश कुमार को जो लेने का दाव था बीजेपी का वो सही फिट बैठ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब तक नीतीश महागठबंधन के खेमे में थे, यानी कि तेजस्वी यादव के साथ थे नीतीश कुमार, तब तक तो बीजेपी बिहार में कमजोर लग रही थी। बिहार में बीजेपी 2019 के प्रदर्शन की बराबरी नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ नीतीश आ गए हैं, बिहार में फिर से 2019 वाला समीकरण एनडीए को मिल सकता है। बिहार में 2019 वाला रिजल्ट एनडीए को मिल सकता है। आप लोग को याद होगा 2019 में लगभग जो एनडीए गठबंधन था बिहार की पूरी सीटों पे जीत चुका था। 40 सीटों में एक सीट पे कांग्रेस जीत गई थी, बाकी 39 सीट जो थे उसमें से 16 पे जदयू जीती थी, 17 पे बीजेपी जीते थी और 6 सीट पे रामविलास पासवान की पार्टी जीती थी, लोजपा जीती थी। इस बार कहा जा रहा है कि बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में झंझट तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरा भी निजी मानना है कि बिहार के एनडीए में सीट बंटवारे को कर लेना बहुत बड़ा टास्क है, काफी मुश्किल काम है, क्योंकि बिहार में पहले एनडीए में 3 दल हुआ करते थे। 3 दल में वैसे तो 2019 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें जदयू थी और बीजेपी थी और चिराग पासवान थे। लेकिन अब के एनडीए में लगभग 5 दल हैं, 6 दल हैं। बीजेपी है, जदयू है, चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है और इसके अलावा चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हैं। तो बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो जातीय समीकरण बना है, अगर किसी को कम सीटें भी लड़ने को मिले तो उसको ऐसा एश्योरेंस लगेगा कि उसकी सीटें निकल ही जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी को अगर 4 सीट की डिमांड थी और उसको 2 सीट मिल रहा होगा तो भी वो एनडीए से नहीं निकलने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे इस बात का एक कंफर्मेशन टाइप का मिल जाएगा कि कम से कम 2 सीट पे हम लड़ेंगे, 2 सीट पे जीत के आ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर जाते हैं वहां पे 5 सीट मिल जाए और क्या पता वहां से सीट हमारी ना निकले, हमारे सांसद नहीं बन के आए, मैं चुनाव नहीं जीत के पहुंचू लोकसभा, तो इसलिए एनडीए से कोई दल भागे ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है।